तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन पहुंचे होंगे। और अभी है शाम का समय है और टाइम हो रहा है 6:15। तो आपको नज़दीक से भी टाइम दिखाता हूँ, 6:15 हो रहे हैं। तो अभी आपको पता है कि समय इतना, मतलब कि शाम के टाइम जो व्यू आता है, कहते हैं बहुत अच्छा था। और आप अभी देख रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ का, और समय मिलता है तो कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं। जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले एंट्री द्वार पे देवी की पोथी लगी थी और वहाँ मूर्ति के साथ काफ़ी लोगों की भीड़ भी थी। जब देखा वहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग वहाँ जा रहे थे, ऊपर नीचे जीने चल रहे थे और काफ़ी लोगों को यहाँ पे मज़ा आ रहा था। और दर्शनों के लिए आप इन्हें देखो, कहते कि दर्शनों को वियोग में कहते हैं कृष्ण जी, जैसे सुदामा ने कितने सालों का वनवास किया था, वैसे लग रहा कि श्रद्धालु भी सुदामा की तरह कृष्ण जी से मिलने आए थे। उनको ये लग रहा था कि अब हम कान्हा जी के दर्शन लेंगे, उनकी साक्षात दर्शन करके बड़ा अच्छा लगता है। और बड़ा वहाँ का मौसम, इतना भीड़ भाड़, जब वहाँ हम गए तो हमारा अनुभव रहा कि इतनी जनसंख्या किशन प्रभु के लिए इतना वो है, व्याकुल है। लेकिन अब वहाँ हमें लगता है कि ऐसी जगह जाने से हमारा भी तीर्थ, जैसे कहते हैं तीर्थ स्थान पर जाना होता है, उसी तरह मनुष्य जैसे भी कोई छोटे मोटे मंदिरों में या किसी भी मंदिर में जाता है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और पवित्र होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप भी ऐसे मंदिरों में जाइए और साक्षात भगवान के दर्शन लीजिए। कुछ श्रद्धालु आते और जाते रहते हैं यहाँ पे। हमने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता हमारा नंबर भी आ जाए। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है। मनुष्य को भक्त है और प्रभु हमारे कान्हा के रूप में आए हैं और उनका जन्म दिन जैसे मना रहे हैं। काफ़ी लोग श्रद्धालु यहाँ भीड़ में धक्का मुक्की में तो कितना इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम उस मंदिर के दर्शन लें, कब प्रभु के दर्शन लें। और इतना धक्का मुक्की होते हुए भी प्रभु के दर्शन लेने गए। काफ़ी क्राउड हो गया था यहाँ पे, काफ़ी भीड़ हो गई थी और काफ़ी लोग यहाँ परेशान भी थे क्योंकि धक्का मुक्की की वजह से लोग दर्शन लेना बड़ा दिक्कत हो रहा था। जिस तरह से गेट, एक छोटा सा गेट बनाया गया था जिससे दो दो आदमी, तीन तीन चार चार आदमी तक के अंदर भेजा जा रहा था, क्योंकि अभी आप अंदर लोग जा रहे थे, वो वहाँ पे सेल्फी खींचने के चक्कर में रुक जा रहे थे, तो काफ़ी भीड़ होता, काफ़ी क्राउड होता। तो इसीलिए काफ़ी पुलिस शासन ने भी यहाँ पे बहुत ही ध्यान दिया और यहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके एक एक करके लोगों को भेजे थे, बड़े प्यार से आराम से जो लोग जा रहे थे। अगर चेकिंग भी सही तगड़े से तरीके से हो रही थी, क्योंकि इस टाइम डर होता है किसी भी चीज़ का। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी अच्छी भीड़, श्रद्धालु लोगों की भीड़ और पुलिस वाले एकदम साइड करते हैं सबको। और यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। और जब मौसम की बात करते हैं तो उस दिन मौसम भी बड़ा प्यारा था, थोड़ा ठंडा मौसम था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन सबको सही तरीके से लाइन से अंदर भेज रही है। और यहाँ का जो वातावरण और वहाँ का मौसम था बहुत ही बढ़िया था। और सब जो भक्त थे वो राधे राधे कर रहे थे, फिर भी लोग के अंदर सब्र नहीं था, फिर भी लोग धक्का मुक्की दे के अंदर घुस रहे थे। कोई नहीं, हम भी इस भीड़ में घुस गए थे, लेकिन हमने भी राधे राधे करके नाम लिया प्रभु का, तो हमें भी मौका मिला अंदर जाने का। जैसे ही अंदर हम गेट से अंदर हुए तब सांस में सांस आई, लगा कि अब हमें दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से भीड़ देख के तो लग नहीं रहा था कि नंबर आना मुश्किल होगा। लेकिन भक्ति भाव, कहते भक्त भगवान के लिए अगर भक्ति रखते तो आगे सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह मनुष्य, जो कितने लोग यहाँ पर इस दर्शन के लिए आए हुए हैं और कुछ लोगों ने दर्शन यहाँ लेके चले गए हैं। तो देखो, इस तरह से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देखो इतनी भीड़ में तो कुछ नहीं हो सकता है। बस ये है कि आप लोग संयम बना करके और सही से चलें तो अच्छी तरह से आपको दर्शन मिलेंगे। देखिए काफ़ी भीड़, काफ़ी जगह मैंने इसलिए कैमरे को सारी जगह मूव किया, दिखाया कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, कितने श्रद्धालु आ रखे हैं। तो भक्तजनों से यही है कि आराम से दर्शन लें और मुझे आराम लगा से। कि वहाँ लोग इतने नहीं आएंगे, और काफ़ी मतलब टाइम हो गया था, 10 बजे के बाद भी श्रद्धालु लोग लाइन लगा के अंदर जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये पूरा उन्होंने बड़ा अच्छा शानदार झालर लगाया हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं चेक पोस्ट हो रहा है कि कोई बैग में कुछ चीज़ गलत सर चित्र लाए। अंदर भी मैंने देखी बहुत भीड़ थी, जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि वहाँ कम लोग आए होंगे, लेकिन वहाँ बहुत से, और ये चंद पादुका है, यहाँ लोग फूल बांटते हुए, बेचते हुए
और इस टाइम बहुत महंगे फूल बांट रहे थे, 50 रुपये माला, 10 रुपये माला। तो जैसे जैसे श्रद्धालु जैसे जैसे फूल ले सकते हैं वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ भी एक जगह लगा के बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ की जो बात थी कुछ और ही थी। यहाँ की एक पॉजिटिविटी, देखो कृष्ण जी की एक पॉजिटिविटी क्रिया थी यहाँ पे। कहते कि नेगेटिविटी क्रिया यहाँ से दूर थी और पॉजिटिव हमारे अंदर आती। और जब हम वहाँ गए तो हमें एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे हम भगवान के दर्शन के लिए हम वहाँ पहुँचे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी मन में कि चलो मंजिल अब करीब है और जल्दी हमें दर्शन की प्राप्ति होगी। इसी तरह जैसे कान्हा, बाके, लाल बिहारी, जैसे राधे कृष्ण मुरारी हमारे जीवन में हमारा आधार करते हैं। देखिए बड़ी ऊंची तरह एक बैल लगाई गई है और यहाँ मूर्ति बनाई गई है। देखो आपने देखा होगा यहाँ कितने लोग, यहाँ कितने श्रद्धालु लोग हैं। और यहाँ पे मेन एंट्री गेट है जहाँ से लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों ने हाथ में मोर पंखी, कुछ लोगों ने मोबाइल लेके सेल्फी की कर रहे, क्योंकि इसी टाइम का जो मौका हम ढूंढ रहे थे कि हमने सोचा चलो क्यों ना जब गए हैं तो यहाँ का पूरा व्यू अपडेट करें। और यहाँ की इतनी भीड़ देख के मैं तो अचंभा हो गया था। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होती कहीं। और मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं गया था यहाँ पे तो मुझे यहाँ का अनुभव मिला। और यहाँ इतनी भीड़ कि पूछो मत। लोगों को मतलब मैंने श्रद्धालु लोगों को इतना देखा नहीं था कि इतने श्रद्धालु भी लोग हैं जो कृष्ण भगवान के लिए अपने सारा चीज़ छोड़ छाड़ के कृष्ण की भक्ति के लिए वो इस्कॉन मंदिर वहाँ पहुँच गए। तो अभी भी जब मैं वहाँ गया था तो सोचो मैं जब यहाँ आया हूँ इतनी भीड़ है तो पीछे भी कम से कम बहुत भीड़ थी और आगे भी बहुत भीड़ थी। जब मंदिर के अंदर हम गए तो हमें जो आनंद आया वो उन आकृति मूर्तियों की देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी भी मुझे कम से कम वहाँ अंदर पहुँचे में कम से कम आधा घंटा लगा। ये मंदिर का जो खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप, उनको रंग से बनाया गया, काफ़ी अच्छी लाइटें लगाई गई। अभी भी हमें उम्मीद लग रही थी कितना टाइम लगेगा। जब हम मंदिर कम से कम नीचे से जिले से ऊपर तक पहुँचने तक हमें कम से कम 1 घंटा लग गया। तब देखिए यहाँ पे एंट्री द्वार पे कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो वो लगाए गए हैं जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और यहाँ कुछ झंडे हैं और लोग यहाँ पे देखो मोर पंखे लेके। और भीड़ धीमे धीमे चल रही थी। हमें जैसे जैसे पहुँच रहे थे हमें अंदर जब खुशी हो रही थी। पहले हमें लग रहा था यार इतनी भीड़ की वजह से तो यार बड़ा दिक्कत हो गया है कि अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे या यहीं से हमें मुड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने नहीं देखा हमारे टाइम के अंदर हम वहाँ पहुँच गए। कहते हैं कि सच्चे मन से कोई सच्ची भावना से भगवान के दर्शन आता है उसको जरूर दर्शन भगवान देते हैं। तो इसी तरह से मैं भगवान के मंदिर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और जब मैं वहाँ उनके दर्शन लिए तो मुझे एक अच्छी से अलग से एक रंग सी जो मेरे अंदर है वो उड़ी। और मैंने भीड़ को देखा, मैंने कहा कितने अच्छे लोग यहाँ सब तरीके से एक आराम से सब दर्शन लेते और श्रद्धालु लोग यहाँ राधे कृष्ण हरे मुरारी करके गाना गा रहे थे। अंदर भजन कीर्तन चल रहा था और बहुत प्यारा मौसम था, वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप भी वहाँ करेंगे नज़ारा आपने देखा होगा। तो मेरी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ वहाँ का नज़ारा। और जैसा जब आगे का कहवा लगना तो मैंने फिर लोग वहाँ भीड़ दिखने लगती कितना क्राउड है देख लो। अभी हमारे जो टाइम एकदम 10:30 हो गए थे फिर भी लोग वहाँ पर आ रहे थे। तो सोचो जब 10:30 बजे ये लोग आ रहे हैं तो इनको दर्शन कब मिलेगा। जब मुझे ऊपर जाने में 1 घंटा लगा तो इन लोगों को अभी मतलब 10:30 बजे तो ऊपर जाने में भी 1 घंटा, मतलब कि 11:30 बजे तक इनको दर्शन मिलेंगे। तो इन लोगों की भी श्रद्धा भक्ति है, ये भी सब लोग वहाँ आए हैं। देखो मैंने कैमरा किया तो सब लोग हाथ हिला रहे हैं। तो इतनी भीड़ देख के तो यार कोई भी अनुभव नहीं कर सकता कि इतने श्रद्धालु भगवान के कृष्ण जी के मतलब कान्हा जी का एक बड़ा अच्छा मतलब कहते हैं कि मन की बात जानने वाले हैं कान्हा जी। और तो गोपियों जब उनके साथ गोपियाँ थी तो ये तो हम लोग मनुष्य हैं जो देखो ये बाहर का इतना भीड़ भाड़ है, कैसे लोग यहाँ पे बिल्कुल धक्का मुक्की दे के घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम कान्हा जी के दर्शन ले लें। और जन्माष्टमी का बहुत अच्छा त्यौहार मनाया गया बहुत अच्छे तरीके से। जब वहाँ हम गए तो हमारे आने का मन नहीं कर रहा था। इतनी भीड़ देख के, इतने लोगों को देख के ऐसा लगता है यहाँ कितना मेला लगा हुआ था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, सामान परचेज कर रहे, खरीद रहे थे। इतनी भीड़ तो मैंने कहीं देखी नहीं। फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी का ये अनुभव था जो मैंने आइस्कॉन मंदिर जाने के बाद इतनी भीड़ देखी लोगों की, जो इतनी श्रद्धालु भक्त थे जो वहाँ आए थे। और यहाँ कीर्तन भजन एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ अपनी धुन में बजा रहा था। और लोग कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, कोई खिलौने
नाना प्रकार की चीज़ें खरीद रहा है। फिर हम गए एक ऐसी जगह पे, एक मंदिर है जहाँ किशन जी के भजन हो रहे थे, वहाँ किशन जी के गीत हो रहे थे, एक कुछ गायकार आए हुए थे और यहाँ मंदिर के दर्शन लेते हुए, और देखिए यहाँ पे लोग झूला झूला रहे थे कृष्ण भगवान को। इस तरह से कृष्ण भगवान को उस दिन बहुत ही काफ़ी जगहों मंदिरों पे सजाया गया और लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ दर्शन ले रहे थे। कोई आश्रम मंदिर जाता, कोई छोटे छोटे मंदिरों में भी जा रहा था। छोटे छोटे मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़े मंदिरों में भी बहुत भीड़ थी। मतलब उस दिन एक ऐतिहासिक दिन हो गया, ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ने साक्षात जन्म ले लिया हो और लोग वहाँ पे आके उनको देख रहे हो। मंदिरों में भीड़, हर जगह भीड़ थी, जैसे लग रहा था कि कोई मेला हो। सच में मुझे एहसास होता कि भक्ति भाव में भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। जो इंसान भक्ति करता है उसे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। कुछ लोग यहाँ देख, कितनी भीड़ भाड़, मैंने देख के सोचा था कितनी भीड़ होगी, लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ कि लोग ये कहते हैं जो भी आयुष्मान मंदिर में जा रहे हैं, इतनी भीड़, और ये लोग भक्ति श्रद्धालु गाना गीत गा रहे हैं, यहाँ पे भजन गा रहे हैं, और भजन गाने के बाद यहाँ पे लोग सत्संग की तरह यहाँ सुन रहे हैं। काफ़ी भीड़ बैठी थी यहाँ पे। लोग ये सोच रहे थे कि भैया लोग 12 बजे से पहले भी नहीं गए हैं, क्योंकि पूरी आरती करने के बाद भी बहुत